इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आज की डेट में उन लोगों के पीछे लगा हुआ है जो लोग टैक्स चोरी करने की सोच रहे हैं, जो लोग इनकम एस्केप कर रहे हैं, अपनी इनकम को छुपा रहे हैं, आईटीआर के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर जो लोग जो है फिस्टिशियस इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। जी हाँ, आईटीआर में इनकम तो डिक्लेयर हो रही है लेकिन एक्चुअल में वो इनकम है ही नहीं। और इसके लिए जो सबसे बड़ी प्लानिंग की जाती है वो की जाती है एग्रीकल्चर इनकम को लेकर। सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है। हालांकि उसके रिगार्डिंग जो है एक स्पेशल प्रोसीजर है आपकी इनकम टैक्स कैलकुलेशन का, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मोर एंड लेस जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सेक्शन 10 के तहत जो है एग्जम्प्ट की गई है, टैक्स फ्री है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाइट मनी जनरेट करने के लिए जो है एग्रीकल्चर इनकम को जो है डिक्लेयर करते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। और अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों के पीछे लग गया है जो इस तरह की एग्रीकल्चर इनकम जो है अपनी आईटीआर के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं। बहुत सारे जो न्यूज आपकी वेबसाइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि टैक्समैन स्मेल्स ए स्कैम इन डोबियस एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेरेशन। टैक्समैन मींस डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें लग रहा है कि ये जो एग्रीकल्चर इनकम है इसके जरिए स्कैम किया जा रहा है, ये डाउटफुल इनकम है जो डिक्लेयर की जा रही है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारी बातें इन न्यूज के अंदर की ही है। इसके अलावा आप इस न्यूज को हमारी वेबसाइट पर भी जो है रीड कर सकते हैं। और किस तरह से एग्रीकल्चर इनकम का जो है सहारा लेकर बहुत सारे लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर जनरेट कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करके वो जो है टैक्स फ्री इनकम भी जनरेट कर लेंगे, जो ब्लैक का पैसा है वो व्हाइट भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग डिपार्टमेंट किस हद तक जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को जब आप रीड करेंगे, इसके अंदर बहुत डिटेल में बताया गया है कि कैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, किस तरह से लोग जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हैं व्हाइट मनी जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर लीगल फ्रेमवर्क को हम समझे, एग्रीकल्चर इनकम जो है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। और इसके अंदर बेसिकली जो इनकम आती है वो आती है इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर और प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जनरेट करते हैं उसके जरिए जो इनकम होती है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो आज की डेट में जो भी आप आटा, दाल, चावल, गेहूं ये जो सब प्रोड्यूस करते हैं, इसके जरिए जो फार्मिंग के जरिए ये आपकी क्या है, टैक्स फ्री इनकम है जब आप इसको सेल करते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम को रेंट पर दिया है फर्दर उसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने के लिए, तो रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम सच लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, जिसको हम बहुत लोकल भाषा में पट्टे पर देना, लीज पर देना, ये जो सब है, अगर उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की जा रही है तो वो जो रेंट है, वो जो रेवेन्यू है, वो भी टैक्स फ्री है। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए कोई वेयर हाउस, कोई गोडाउन जो है इस लैंड पर बना देते हैं, जिसे फार्म हाउस कहते हैं बेसिकली, तो इस फार्म हाउस से, इस फार्म बिल्डिंग से कोई इनकम जनरेट होगी, कोई रेंटल जनरेट होगा, वो भी क्या है, टैक्स फ्री है, वो भी क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब इसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। क्या मिसयूज करते हैं कि सबसे पहले तो उनके पास लैंड की ओनरशिप ही नहीं है, उसके बावजूद वो एग्रीकल्चर इनकम जो है डिक्लेयर करते हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम के लिए या तो आपके पास अपनी लैंड होनी चाहिए जिस पर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करें, या फिर आपने कोई लैंड लीज पर ली हो, रेंट पर ली हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर पाए, आप यह एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि ये लैंड आपकी थी या आपने रेंट पर लेकर, लीज पर लेकर इस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, तो जो है वो एग्रीकल्चर इनकम जब आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे तो वो क्या मान ली जाएगी, अनएक्सप्लेन्ड, और उस पर जो है हैवी पेनल्टीज जो है लगाई जाएगी। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है, एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती जब तक कि वो म्यूनिसिपल कमेटी के जो दायरे के अंदर नहीं आती।
सर्टेन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, उसको आप सेल करते हैं तो कोई कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना, कोई इनकम टैक्स आपको नहीं देना। लेकिन कुछ एग्रीकल्चर लैंड जो म्यूनिसिपल कमेटी के दायरे के अंदर आते हैं, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स दी गई है, विद इन 2 किलोमीटर्स, विद इन 6 किलोमीटर्स, विद इन 8 किलोमीटर्स, इसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियो जो है अपलोड की गई है। कौन सी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी जिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी जिस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना अगर आप उस लैंड को सेल करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल जो है लोग यूज कर रहे हैं जो है प्लानिंग के लिए। वो क्या करते हैं, जो रूरल एरियाज में जहां पर कोई म्यूनिसिपल कमेटीज के जो है वो बाउंड्री नहीं है, जहां पर वो दायरे में नहीं आती है, वहां पर एग्रीकल्चर लैंड जो है परचेज करते हैं, फिर उसको जो है ऊंचे दामों पर सेल दिखाकर जो है व्हाइट मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स के दायरे में नहीं है, उससे जो पैसा जनरेट होगा उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना। तो ये भी जो है यहाँ पर लोग मिसयूज करते हैं, इसको जो है कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर करते हैं और जो है व्हाइट मनी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा अनरियलिस्टिक इनकम पर एकड़, जनरली जो है अगर गवर्नमेंट डाटा की बात की जाए, 1 एकड़ पर जो है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक की जो है आप जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है जनरेट करते हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, पर एकड़ 5-5 लाख रुपए तक की जो है इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जो अपने आप में रियलिस्टिक नहीं है। तो इसकी वजह से भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि जो एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की गई है, मान लेते हैं 5 एकड़ की लैंड है तो उस पर जो है 30 लाख 40 लाख रुपए की जो एग्रीकल्चर इनकम जो है डिक्लेयर की गई, वो रियलिस्टिक नहीं है किसी भी वे में। उसके अलावा कुछ पॉलिटिकल पर्सन जो है, कुछ और जो बिजनेसमैन जो है, जो सेलिब्रिटीज जो है, वो भी इस टूल को जो है यूज करते हैं एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इनकम को जो है रिगार्डिंग फॉर देयर इनकम। अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था किस हद तक डिपार्टमेंट जा सकता है वो आप नहीं सोच सकते। आज की डेट में डिपार्टमेंट वेरीफाई कर रहा है थ्रू सैटेलाइट इमेजरी एंड फील्ड विजिट्स। जो ऑफिसर्स है वो आपकी फील्ड विजिट, आपके फार्म्स विजिट करेगा, आपकी लैंड विजिट करेगा, क्या रियलिटी में वहां पर जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है या नहीं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज तो हो चुकी है, प्रोड्यूस सेल कर दी गई है, आज की डेट में कुछ नहीं है। तो उस केस में जो है सैटेलाइट के जरिए जो इमेजेस है, जो एक सर्टेन पीरियड से पहले की इमेजेस को चेक किया जाएगा, क्या वहां पर इस पीरियड से पहले एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही थी या नहीं। तो इस हद तक जो है डिपार्टमेंट जो है अब जा रहा है यह देखने के लिए कि कौन लोग हैं जो एग्रीकल्चर इनकम के जरिए जो है फेक जो है इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं टू जनरेट व्हाइट मनी। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्टेन जो है एक्शंस की, तो यहाँ पर जीएसटी के तहत भी एक्शंस लिए जा सकते हैं, इनकम टैक्स के तहत भी एक्शंस लिए जा सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई भी जो है यहाँ पर टैक्स इवेजन की जो है एक्टिविटीज नजर आती है, या किसी तरह से भी लगता है कि जो है यहाँ पर फेक इनकम जनरेट करने की कोशिश की गई है। अब सबसे बड़ी बात, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो टैक्स पेयर पर है। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको नोटिस दे दिया कि प्रूव करे कि वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुई, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वहां पर वास्तव में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हुई है या नहीं। अब ये एस्टैब्लिश करेगा वो सभी एक्टिविटीज जो आपने वहां पर की है। तो इसके लिए जो भी आपने जो है मान लीजिए सीड्स खरीदे, जो परचेज किए, उनके बिल्स आपके पास होंगे, जो पेमेंट्स आपने लेबर्स वगैरह को की उसके रिगार्डिंग अगर आपने वाउचर मेंटेन्स किए हैं, इसके अलावा टाइम टू टाइम अगर आपने कुछ फोटोज कैप्चर की है तो वो आप यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको डिपार्टमेंट को कन्विंस करना है कि आपने वहां पर वास्तव में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की, और जो है ये जो एग्रीकल्चर इनकम है आपने सही एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की है। अगर आप ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो ऐसे में आपकी जो इनकम है उसको फेक इनकम मान लिया जाएगा, यह मान लिया जाएगा आप व्हाइट मनी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग जो भी पेनल, जो भी कंसिक्वेंसेज है वो आप पर जो है लगाए जा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर टाइटल डॉक्यूमेंट, लैंड की ओनरशिप या फिर लीज एग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, तो यहाँ पर क्रॉप रिकॉर्ड्स, यील्ड स्टेटमेंट, मंडी रिसिप्ट, जो आप मंडी में माल बेचते हैं उसकी रिसिप्ट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ सेल एंड रियलाइजेशन, सेल्स बिल, बैंक ट्रांजेक्शन, तो ये जो है सभी आप डिटेल्स के जरिए यह एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं कि आपने जो है रियल एक्टिविटीज वहां पर की है। तो जो लोग रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हें जो है कहीं ना कहीं इस
जो फेक लोगों की वजह से जो है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो फेक इनकम जो है डिक्लेयर कर जो है यहाँ पर व्हाइट मनी जनरेट कर रहे हैं। एक और सबसे बड़ी बात, कैश ट्रांजेक्शन। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जो है आपको कैश ट्रांजेक्शन कुछ हद तक अलाउ की गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इसके जरिए कैश जनरेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो व्हाइट मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश जो यहाँ पर जनरेट किया जा रहा है, मैंने आपको बताया सर्टेन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट्स नहीं होती, उनको आप सेल करते हैं, कोई टैक्स नहीं लगता। तो ऐसे में वहां पर उन ट्रांजेक्शन्स को जो है दिखाया जाता है कि कैश ट्रांजेक्शन्स की गई है, कैश सेल की गई है, और ऐसे में इस तरीके से जो है वहां पर व्हाइट मनी जनरेट किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ कैश। हालांकि इनकम टैक्स के कुछ सेक्शंस है 269 एसएस और 269 एसटी जो प्रोहिबिट करते हैं किसी तरह की भी कैश ट्रांजेक्शन, जो आपको जो है 2 लाख रुपए से ज्यादा की जो आप ट्रांजेक्शन है वो कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस टूल की हेल्प लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है, वो इनकम टैक्स में टैक्सेबल ही नहीं है, तो ये जो प्रोविजन है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस तरह की जो प्लानिंग्स के जरिए जो है जो फेक इनकम जनरेट करने की कोशिश की जा रही है, उसके रिगार्डिंग अब जो है डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, जो है आपको जल्द ही जो है यहाँ पर नोटिस देखने को मिल सकते हैं कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर इनकम की हेल्प से जो है व्हाइट मनी लोग जनरेट कर रहे हैं। खासकर बड़े लोग, खासकर वो लोग जो कहीं ना कहीं जो है अलग अलग तरीकों से जो है इनकम जनरेट करते हैं, और उनको वो जो है इनकम डिक्लेयर नहीं करना चाहते क्योंकि उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए वो क्या हेल्प लेते हैं, उसको एग्रीकल्चर इनकम की फॉर्म में डिक्लेयर किया जाए ताकि इनकम की इनकम डिक्लेयर हो जाए और टैक्स भी पे ना करना पड़े। बहुत सारे सेलिब्रिटीज इसकी हेल्प लेते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसकी हेल्प लेते हैं, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन इसकी हेल्प लेते हैं इस टूल की। जबकि एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया गया ताकि जो ये फार्मर है, छोटे फार्मर्स हैं, जिनकी इनकम जो है सिर्फ और सिर्फ उस फार्मिंग पर डिपेंड करती है, उनको जो है टैक्स का बर्डन ना पड़े, उनके लिए ये जो है एग्जम्प्ट किया गया था। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अब ये देखना होगा कि अगर जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटीज है, जिनकी एक लेवल से ज्यादा इनकम है, उनके लिए एग्रीकल्चर इनकम भी जो है टैक्स कर देनी चाहिए। जबकि जो छोटे फार्मर्स हैं, जहां पर जो है 5, 10, 15 लाख रुपए तक की जो इनकम जनरेट हो रही है, उनके केस में ये जो एग्जम्पशन दी गई है, जो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया गया है, इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि जो छोटे फार्मर्स है वो और ज्यादा फार्मिंग की तरफ जो है मूव करे, और अच्छी फार्मिंग, क्वालिटेटिव फार्मिंग, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड फार्मिंग की तरफ मूव करे। तो ये था एक एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग। इसके लिए डिटेल्ड जो है आप हमारे आर्टिकल सेक्शन को जो है विजिट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जल्द ही उन्हें जो है इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस देखने को मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।